हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैट 2021 स्लॉट 2 क्वेश्चन नंबर 11 to 15। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर ए 4 डिजिट नंबर द सम ऑफ इट्स डिजिट इन द थाउजेंड्स, हंड्रेड्स एंड टेंस प्लेस इज 14, द सम ऑफ इट्स डिजिट इन द हंड्रेड, टेंस एंड यूनिट्स प्लेस इज 15 एंड द टेंस प्लेस डिजिट इज 4 मोर देन द यूनिट्स प्लेस डिजिट। तो मेरे पास एक 4 डिजिट का नंबर है। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास जो 4 डिजिट का नंबर है मेरे पास, लेट्स से इट इज इक्वल टू ABCD, और कंडीशन क्या क्या गिवन है मुझे यहाँ पे, सम ऑफ ए डिजिट इन 1000 प्लेस यानी कि A, 100 प्लेस B एंड 10 प्लेस C, इसकी वैल्यू मुझे 14 गिवन है यहाँ पे। द सम ऑफ ए डिजिट इन दी 100 प्लेस यानी कि B, 10 प्लेस C एंड यूनिट प्लेस D, इसकी वैल्यू 15 गिवन है मुझे यहाँ पे। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 15। एक कंडीशन और गिवन है मुझे यहाँ पे, टेंस प्लेस डिजिट यानी कि C इज 4 मोर देन द यूनिट्स प्लेस डिजिट, 4 मोर देन द यूनिट्स प्लेस डिजिट यानी कि C माइनस D इज इक्वल टू 4 और C इज इक्वल टू D प्लस 4। ये कंडीशन भी गिवन है मुझे यहाँ पे। अब मैं क्या ट्राई करूंगा यहाँ पे, मैं सभी नंबर्स को एक ही पैरामीटर में लाने का ट्राई करता हूँ एंड हाउ आई एम डूइंग इट वो देखते हैं। अभी इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ मैं। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो मेरे पास बड़ी क्वांटिटी ये है, छोटी क्वांटिटी ये है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो B से B कैंसिल हो जाएगा, C से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आएगा D माइनस A। D माइनस A इज इक्वल टू 1, सो D की वैल्यू आ गई मेरे पास A प्लस 1। D की वैल्यू आ गई है A प्लस 1। तो आई राइट ऑल द डिजिट्स इन A, तो D की वैल्यू A प्लस 1, तो ये जो डिजिट आएगी मेरे पास A प्लस 1 आ जाएगी, ठीक है ना। अब C की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, D की वैल्यू कितनी आई है A प्लस 1, तो यहाँ पे रख देता हूँ A प्लस 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा मेरे पास A प्लस 5। तो यहाँ पे मेरे पास जो C की वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी A प्लस 5, ठीक है। A तो मेरे पास A रहेगा ही रहेगा यहाँ पे। इस इक्वेशन में पुट करता हूं सारी वैल्यू, A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी आई है A प्लस 5 इज इक्वल टू 14। तो यहां से B की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9 माइनस 2A। B की जो वैल्यू आ जाएगी वो 9 माइनस 2A आ गई, 9 माइनस 2A। अब मैंने A के फॉर्मेट में सारा लिख लिया है। अब यहाँ पे देख के मैं कह सकता हूँ कि सारे डिजिट जो है मेरे पास वो सिंगल डिजिट है और एक ही मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा है, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर मैक्सिमम होना चाहिए ये। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एक ही मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 4 हो सकती है, एक ही मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 4 हो सकती है, क्योंकि जैसे ही मैं एक ही वैल्यू 4 से बढ़ा के रखूंगा तो 5 रखता हूँ तो ये 2 डिजिट नंबर आ जाएगा। तो 4 के लिए ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करती है। अगर एक ही वैल्यू 4 रखता हूँ यहाँ पे तो ये 1 आता है मेरे पास, यानी अगर मैं एक ही वैल्यू 4 से बड़ी रखूंगा तो ये वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब एक ही वैल्यू 4 जो है इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो एक ही वैल्यू 4 रखता हूं तो 4 यहाँ पे आ गया, 4 रखता हूं तो यहाँ पे आ गया 1 आ गया, और 4 रखता हूं तो 9 आ गया, और 4 रखता हूं तो यहाँ पे 5 आ गया। तो 4195 इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज सेटिस्फाइंग ऑल दिस कंडीशन। तो आंसर होगा इसका 4195। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, let D and E with the points on side AB and AC respectively of a triangle ABC। मेरे पास एक ट्राइंगल ABC बनाना है मुझे, जहां पे मुझे ये भी गिवन है AD और BD का रेशो 2:1 है, और मेरे पास AE और CE का रेशो 2:3 है, ठीक है ना। तो पहले मैं ट्राइंगल बना लेता हूं। दिस इज अ ट्राइंगल ABC, ABC such that AD is to BD is 2:1। AD is to BD, तो D यहाँ पे कहीं होगा और ये 2:1 है, तो लेट्स से दिस इज 2x और दिस इज x। AD अपॉन BD 2:1, तो ये हो गया मेरे पास AE is to CE is 2:3। तो यहाँ पे A कहीं E कहीं आएगा, ये डिस्टेंस मैंने 2y मान ली, ये 3y मान ली, तो यहाँ पे ये 2:3 में आ गया AC, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE is 8, ADE का जो एरिया है वो मेरे पास 8 स्क्वायर सेंटीमीटर है,
देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना होगा मेरे पास। तो यहाँ पे मेरे पास ये कॉमन एंगल है, ठीक है ना, एक ट्राइंगल ये वाला है और एक ट्राइंगल ये वाला है। इस ट्राइंगल का एरिया मैं निकालता हूँ हाफ ए बी साइन थीटा से, ठीक है ना। तो यहाँ पे एरिया जो है दैट इज इक्वल टू 8, एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू दिस वाली साइड विच इज 2x, वो वाली साइड विच इज इक्वल टू 2y, और साइन थीटा यानी इंक्लूडेड एंगल कितना हो गया मेरे पास, साइन ए। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये कॉमन एंगल है। तो अगर मैं दो एरिया को डिवाइड करूंगा तो कॉमन एंगल कैंसिल हो जाएगा और ये जो रेशो है ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आई कैन फाइंड द रिलेशन इन दिस टू एरियाज, ठीक है ना, साइन ऑफ एंगल ए। अब मैं एरिया मान लेता हूँ ट्राइंगल एबीसी का ए। इफ आई अज्यूम दैट साइन जो ट्राइंगल एबीसी है उसका एरिया ए है, वो कितना आ जाएगा, हाफ इंटू इसकी साइड कितनी आएगी ये वाली 2x प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 3x, वो हो जाएगा मेरे पास 5y इंटू साइन, ठीक है। इफ आई डिवाइड दिस टू, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा, हाफ से हाफ खत्म हो जाएगा, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, एक्स वाई से मेरे पास एक्स वाई खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास 8/a की जो वैल्यू आएगी 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4, 5 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 15। ये 2 टाइम्स हो गया और मेरे पास a की जो वैल्यू आ गई है हो जाएगी 30 स्क्वायर। तो ये जो मुझे निकालना था ट्राइंगल ए बी सी का जो एरिया है वो आ जाएगा मेरे पास 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है और बहुत बड़ा कोई लॉजिक भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर विल बी 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, इजी क्वेश्चन। इन अ फुटबॉल टूर्नामेंट a player has played a certain number of matches and 10 more matches are to be played। यानी कोई प्लेयर है उसने कुछ मैचेस खेल लिए हैं, ठीक है ना, और मैं मान लेता हूं उसने n नंबर ऑफ मैचेस खेल लिए हैं एंड 10 मोर मैचेस आर टू बी प्लेड, 10 मैच और खेलने वाले हैं अभी हम। इफ ही स्कोर्स अ टोटल ऑफ 1 गोल ओवर द नेक्स्ट 10 मैचेस, हिज ओवरऑल एवरेज विल बी 0.15। तो मान लेता हूं मैं उसने अभी n मैच खेले हैं और n मैच में उनका एवरेज a है, n मैच में उनका एवरेज a है। तो इसका मतलब ये हुआ n मैच इंटू एवरेज a से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया ये टोटल नंबर ऑफ गोल्स, टोटल नंबर ऑफ गोल्स। अब उसके बाद 10 मैच और है मेरे पास, 10 मैच और हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ गोल्स ये, और 10 मैच में कितना गोल स्कोर हो रहा है उसका 1 गोल a। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ गोल्स आ गए n into a and total number of matches he has played till now and a is the average of goal till now plus 1, यानी 10 मैच में और वो एक गोल कर देता है। तो ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ गोल्स आ गए हैं। टोटल नंबर ऑफ गोल्स डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं टोटल नंबर ऑफ मैचेस से, टोटल नंबर ऑफ मैच कितना आ जाएगा n + 10। इससे उसकी एवरेज कितनी हो रही है, इससे उसकी एवरेज कितनी हो रही है 0.15, 0.15। तो क्या मैं कह सकता हूं n into a will be na plus 1, na plus 1 will be equal to n plus 10 into 0.15। एक कंडीशन ये आ गई है मेरे पास। सिमिलरली दूसरी कंडीशन क्या है, ऑन दी अदर हैंड इफ ही स्कोर्स ए टोटल ऑफ 2 गोल्स ओवर द नेक्स्ट 10 मैचेस, तो कंडीशन क्या होगी मेरे पास, na 2 गोल्स ओवर द नेक्स्ट 10 मैचेस विल बी इक्वल टू 9 + 10, और एवरेज कितनी हो जाएगी मेरे पास, एवरेज कितनी हो जाएगी 0.2, ठीक है ना। अब मुझसे पूछा है द नंबर ऑफ मैचेस ही हैज प्लेड, मुझे n की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। इसमें से इसको माइनस कर दूंगा। सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, व्हाट आई एम डूइंग इज 2 - 1, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा n + 10 इंटू माइनस हो जाएगा 0.2 - 0.15 तो 0.05। तो n + 10 विल बी इक्वल टू 1/0.05 विच इज इक्वल टू 20। तो n की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20 - 10 इज इक्वल। तो n की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पे, टाइप क्वेश्चन है, n का ऑप्शन है नहीं है मेरे पास, इजी क्वेश्चन है काफी। नंबर ऑफ मैचेस ही हैज प्लेड टिल नाउ इज 10, बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द रेंज ऑफ द फंक्शन इज, मुझे फंक्शन एक्चुअली दो क्वालिटी की एक्सप्रेशन गिवन है, मुझे उसकी रेंज बतानी है। रेंज का मतलब ये है, ये जो मेरे पास एफ एक्स है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ठीक है ना। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू पॉसिबल ऑफ दिस एफ एक्स, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल ऑफ दिस एफ एक्स, ये मुझे निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ दिस फंक्शन इज इक्वल टू वाई, सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है ना। ये जो फंक्शन गिवन है मुझे, ठीक है ना, क्या गिवन है मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, इसकी वैल्यू मैं y अज्यूम कर लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू, मैं एकदम सारे स्टेप करके बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे कोई भी मैं कट शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब कोई भी स्टेप खत्म नहीं कर रहा हूँ। 2x स्क्वायर वाई प्लस का 4x वाई प्लस का 9y, राइट, प्लस का 9y, एक्स स्क्वायर उधर ले गया मैं, एक्स स्क्वायर उधर ले गया तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया वहां से, तो बचेगा मेरे पास 2y माइनस 1, यहाँ पे मैं 2x कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा 2y, 2x उधर जाएगा माइनस 1, 2x स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया 2y माइनस 1, और यहाँ पे मैं कॉमन लूँगा तो 2x कॉमन ले लिया तो 2y माइनस 1, और यहाँ पे प्लस का 9y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। आप क्वेश्चन में क्या गिवन है मुझे, रियल नंबर है मेरे पास x, x इज अ रियल नंबर, if x is a real number and this is a quadratic equation, if x is a real number and it is a quadratic equation, तो इसका मतलब अगर x रियल नंबर है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, अगर रियल नंबर है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा मेरे पास, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 4, 2 का स्क्वायर भी आएगा ना, 2 का स्क्वायर हो गया 4, इसका स्क्वायर यानी ये हो गया मेरे पास b स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास 2y माइनस 1, और c की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास 9 माइनस वाई 4, 9y माइनस 4, b स्क्वायर माइनस का 4ac, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से 4, यहाँ से 4 खत्म हो जाएगा, इसको एक्सपेंड कर देता हूँ मैं, कितना आएगा 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस 1 माइनस ब्रैकेट में है मेरे पास, मल्टीप्लाई किया मैंने 18y माइनस का 8y माइनस का 9y प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए मेरे पास, ठीक है ना। ब्रैकेट ओपन कर देता हूं मैं, 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस 1 माइनस का 18y स्क्वायर है, 18y स्क्वायर माइनस का 8y माइनस का 9y माइनस का 17y माइनस का 17y माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का 17y, और प्लस का 4 माइनस आएगा तो माइनस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। नेक्स्ट 4y स्क्वायर माइनस का 18y स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस का 14y स्क्वायर, राइट, माइनस का 4y प्लस का 17y प्लस का 13y प्लस का 1 माइनस का 4 माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मेरे पास, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 14y स्क्वायर माइनस का 13y प्लस 3, साइन चेंज हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अब इसके मैं फैक्टराइज कर लूँगा, मतलब मेरे पास इनइक्वलिटी हो गई है, वे जीरोज निकालने हैं और जीरोज निकाल के इसको रेंज निकालनी है, ठीक है ना। तो 14 इंटू 3 इज 42 और डिवाइड करूँगा 7 इंटू 3, 7 प्लस 6 माइनस का 6y माइनस का 7y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0
सॉल्व किया, यानी मैंने लिया इसमें से 2y कॉमन लिया तो 7y माइनस का 3 हो गया ना, 14y स्क्वायर माइनस का 6y, राइट। माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो 7y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि 7y माइनस 3 और 2y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, राइट। अब तो सॉल्व करना आसान है, दो जीरोज आ रहे हैं मेरे पास, एक आ रहा है 1/2 और एक आ रहा है 3/7। एक आ रहा है मेरे पास 3/7 और एक आ रहा है मेरे पास 1/2, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मेरे पास कौन सी चाहिए मुझे, लेस देन 0। लेस देन 0 किसके बीच में आ रही है, 1/2 और 3/7। मिनिमम वैल्यू 3/7 और मैक्सिमम वैल्यू 1/2। बस ये हमें चेक करना पड़ेगा ये पर्टिकुलर केस में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है ना। अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में एक बार फंक्शन होगा तो मुझे इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज पे चेक करना पड़ेगा पॉसिबल है या नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ और ऑप्शन से भी देखूँ मैं मेरे पास, तो ऑप्शन में मेरे पास यहाँ पे दोनों में ओपन ब्रैकेट आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास दोनों में ओपन ब्रैकेट आ रहा है, और यहाँ पे मेरे पास एक पे ओपन ब्रैकेट आ रहा है और एक पे क्लोज ब्रैकेट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से ही एक ऑप्शन तो होगा मेरे पास, दोनों तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। बस ये चेक करना पड़ेगा, 3/7 पे मैं चेक कर लूंगा ओपन होगा या क्लोज होगा। तो यहाँ पे मैं चेक करके देख सकता हूँ कि पहले मैं 1/2 के लिए चेक करता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं 1/2 के लिए चेक करूंगा, मैं आपको बताता हूँ ये चेक कैसे किया जाता है। जैसे कि सपोज मैंने चेक किया x² + 2x + 4, इसकी वैल्यू लेट से डिवाइडेड बाय 2x² + 4x + 9, लेट से इसकी वैल्यू मैंने 1/2 पुट कर दी। ये पॉसिबल है या नहीं है ये मैंने देख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो मैं देखूंगा यहाँ पे 2x² + 4x + 8 इज इक्वल टू 2x² + 4x + 9। 2x² 4x कट जाएगा, 8 इज इक्वल टू 9 विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब 1/2 वैल्यू इसकी जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती है, ठीक है ना। ये चेक हो गया। 3/7 के लिए आप चेक करोगे, यू विल रियलाइज दैट 3/7 इज अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसका मतलब 3/7 तो पॉसिबल है तो इस पर क्लोज ब्रैकेट आएगा, और 1/2 इज नॉट पॉसिबल तो इस पर ओपन ब्रैकेट आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। मैंने आपके सारे स्टेप करके दिखाए हैं, एक एक स्टेप आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसलिए दैट इज वाई टेकिंग टू लॉन्ग एंड टू मच ऑफ टाइम। आप एक बार थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस होगी इक्वेशन वगैरह सॉल्व करने की, तो आप इजीली कर पाएंगे। बस ये है कि ये स्टैंडर्ड मेथड है। अगर मेरे पास दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आते हैं तो आई अज्यूम दैट इक्वल टू वाई, और y में मैं एक बार क्या करता हूँ, x² में क्वाड्रेटिक बना के y का डिस्क्रिमिनेंट 0 करता हूँ, और 0 नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करता हूँ एंड फाइंड द रेंज। खाली मुझे एक्सट्रीम पे एक बार दोबारा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन डिनोमिनेटर में भी आता है, तो समटाइम्स इट नॉट पॉसिबल दैट इट टेक्स दिस वैल्यू एज वेल और दिस वैल्यू। तो हम चेक कर चुके हैं। यू विल रियलाइज दैट 1/2 विल नॉट बी पॉसिबल, तो ओपन ब्रैकेट आएगा, 1/2 से छोटी वैल्यूज पॉसिबल होंगी, और 3/7 इज पॉसिबल, तो 3/7 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है। चलिए मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन। For all possible integers n satisfying 2.25 is less than equal to 2 plus 2 की power n plus 2 less than equal to 202, then the number of integer values of 3 plus 3 की power n plus 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास एक कंडीशन ये गिवन है इनइक्वालिटीज की फॉर्म में, तो मुझे सिर्फ ये निकालना है n की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं यहाँ पे इंटीजर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब मैं 2 इस साइड ले जाऊंगा और 2 इस साइड ले जाऊंगा सॉल्व करने के लिए, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 की पावर n प्लस 2, 2 की पावर n प्लस 2, 2 इस साइड चला गया तो बचेगा 0.25, ये कितना बचेगा मेरे पास, 2 चल गया 200। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 2 की पावर n प्लस 2, ये कितना बन जाएगा मेरे पास 1/4, ठीक है ना। और ये तो मेरे पास 200 ही रहने देता हूँ। 1/4 इज 2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, और अगर ऐसे लिखना चाहूँ मैं इस फॉर्मेट में, तो 2 की पावर n प्लस 2 भी इसको, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ 2 की पावर में, तो यहाँ पे 2 की पावर -2 तो इससे सीधा कंपेयर हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे गिवन है कि n जो है मेरे पास एक इंटीजर है, n इंटीजर है, तो इसका मतलब 2 की मुझे मैक्सिमम पावर यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी विच इज पॉसिबल। तो 2 की पावर 5 इज 32, 2 की पावर 6 इज 64, 2 की पावर 7 इज 128,
and 2 की पावर 8 will be 256, तो which is not possible. 2 की पावर 7 तक ही सेटिस्फाई करेगा n की इंटीजर वैल्यू के लिए. इसका मतलब क्या हुआ कि n+2 जो है वो -2 से लेके और 7 तक लाया करेगा, और n जो है मेरे पास 2 इधर जाएगा तो -4 से लेके और 5 तक लाएगा. यानी ये n की रेंज आ गई है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी. इंटीजर वैल्यूज ऑफ n विच विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन. तो कौन कौन सी वैल्यू पास आ गई है? अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूं तो 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 और -4. ठीक है ना. मेरे पास ये सारी n की वैल्यूज आ गई हैं जो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं. अब मुझे नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n बताना है जो मेरे पास इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि 3 + 3 की पावर n+1 मस्ट बी एन इंटीजर. यानी कि 3 + 3 की पावर n+1. अब यहाँ पे एक बार देखो आप, 3 + 3 की पावर n+1 है मेरे पास, तो 3 तो मेरे पास इंटीजर है ही है मेरे पास. ये वाली टर्म इंटीजर होनी चाहिए. ये वाली इंटीजर कब कब हो सकती है? 5 के लिए हो सकती है, 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए कितना आएगा? 3 की पावर 2, ये भी हो जाएगी. n की वैल्यू 0 रखूंगा तो 3 की पावर 1 आएगी, ये भी हो जाएगी. n की वैल्यू -1 रखूंगा, जब n की वैल्यू -1 रखूंगा तो 3 की पावर 0 हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा. जब 3 की पावर n की वैल्यू -2 पुट करता हूं मैं, n की वैल्यू माइनस पुट करूंगा तो मेरे पास 3 की पावर -1 आ जाएगा. 3 की पावर -1 इज 1/3. इसका मतलब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, इंटीजर नहीं आएगा. तो ये वाली जो वैल्यूज हैं ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होंगी, खाली ये वाली वैल्यूज पॉसिबल हो. कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7. तो देयर आर 7 वैल्यूज ऑफ n which will satisfy this condition. I mean there are these 7 values of n. These are these 7 values of n from -1 to 5 integer values of n such that 3 + 3 to the power n+1 will be an integer. तो correct answer of this question will be 7. तो किया क्या है हमने यहाँ पे? I just take a quick revision of this solution. यहाँ पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने इनइक्वलिटीज को यहाँ पे n की इंटीजर वैल्यूज निकाली हैं. तो यहाँ पे देखा मैंने 200 है, उससे छोटा होना चाहिए, n की वैल्यू इंटीजर है, सो n+2 की मैक्सिमम वैल्यू यानी 2 की पावर मैक्सिमम 7 हो सकती है. यहाँ पे 2 की पावर -2 आ रही है, तो यहाँ पे तो इक्वल केस आ ही गया मेरे पास. तो यहाँ पे 2 की पावर 7 है, तो मैंने अगेन इनइक्वलिटी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया एंड आई सॉ दैट n की जो रेंज आ रही है दैट इज फ्रॉम -4 to 5. n is from -4 to 5 which will satisfy this condition, right? And we have to satisfy this condition such that 3 + 2 to the power n+1 is an integer. So I wrote all the integer values of n which satisfy this condition, right? And we have to make this is an integer. So we saw that from -1 to 5 this expression becomes an integer, and for these three values of n -2, -3 and -4 this is not an integer. So how many values of n satisfy this condition? That. So correct answer will be 7. Thank you.